इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कहां आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $95.8 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 41 बिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन के ऊपर है। 37% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन कम हुई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 432 मिलियन की है। टोटल सप्लाई 567 मिलियन आपको देखने को मिलता है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब एक चीज को आपने यहाँ पे समझना है, जो हमने सोलाना में अपनी बाइंग करी हुई है, या फिर अगर आपने अभी तक सोल को बाय नहीं करा तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी सोल को आप पिक कर सकते हैं। इसका दो बेनिफिट आपको मिलेगा कि एक तो हम इससे NFT भी बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टेकिंग पे भी लगा के आपको कॉइन्स या टोकन्स मिल जाएंगे। आपके सामने बहुत सारे कॉइन्स आए हैं जो कि सोलाना के ब्लॉकचेन पे हैं। तो अगर आप सोलाना की स्टेकिंग करते हैं तो आपको ये सारे एज अ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे एज अ प्राइस एक्शन के थ्रू भी यहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है सोलाना। ऐसे ही जीटो आता है आपके पास। जीटो भी ऑलरेडी बेस्ड है सोलाना पे, तो अगर सोलाना का प्राइस ग्रो करेगा तो उसके साथ आपको जीटो में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सोलाना के बारे में या जीटो के बारे में, तो आप कॉइन मार्केट कैप पे विजिट कर सकते हैं। आपको दोनों की वेबसाइट मिल जाएगी। दोनों के आप फंडामेंटल को पहले समझे, उसके बाद अपनी बाइंग करें। तो सोलाना के बारे में मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आप पिछली वीडियोस को अगर देखे होंगे तो फंडामेंटल आपको पता होगा सोल का। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो जीटो का करंट प्राइस आपको 2.3 के रेंज में देखने को मिलता है। 6.6% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 278 मिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 137 मिलियन का है। 50% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन कम हुई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। तो देखिए, जीटो में जो हमारी बाइंग हुई थी वो हुई थी 1.5 पे, 1.6 पे, तो उससे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्दर मैंने आपको बोला था कि जो हमारा टारगेट होगा वो $3 का, $3.5 का, $4 तक का आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में $10 से $12 का आपको टारगेट मिलेगा। तो आपने अगर बाइंग करी है मेरे बताए पे तो आप SLO एंट्री कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ा आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म का अपना होल्डिंग पेशेंस रखते हैं तो जो मैंने आपको टारगेट बताया $10 के ऊपर वो मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सोलाना में आपको बाउंसिंग यहाँ स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी, रिकवरी होती हुई स्टार्ट देखने को मिलेगी, उसके साथ ही जीटो का भी प्राइस रिकवर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं दोनों के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके ब्रेकआउट के बाद आपको $125 तक का टारगेट मिला और इस पीक रेंज को टच करने के बाद आपको कंटिन्यूसली मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी भी हम डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं, पर जैसे ही देखें हम अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी क्लोजिंग देंगे तो वापस से आपको 125 का, 150 का टारगेट मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिले किसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में, तो आपको वेट करना होता है कि हम अपने किसी सपोर्ट लेवल के पास हैं। तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट निकल के आएगा वो होगा ये 50 का EMA, जो कि आपको 85 के अराउंड देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं इतनी तो आपसे एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि थोड़ी सी वीडियोस को देख के और समझने की कोशिश करें। अब सपोर्ट लेवल पे मैंने आपको बोला कि आपने बाइंग करनी है, और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि 50 का EMA है, मतलब 85 का जो लेवल है वहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं सोलाना में लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में आप 150 तक का रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 400 से 500 का आप इजी टारगेट रख सकते हैं। पर इसका मेजर जो प्रॉफिट है वो NFT मार्केट प्लेस में होगा। थोड़ा सा आप लोग टाइम दें, जैसे ही मार्केट कंडीशन सही होगा NFT का ट्रेंड आएगा और उस टाइम में हमारा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। NFT में भी देखिए, कई बार हमें टोकन्स एज अ रिवॉर्ड मिल जाते हैं और कई बार NFT का ही काफ़ी हाइक होता है, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट हो जाता है। पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सोलाना से ही होती हैं। तो अगर आपके पास सोल होगा चीप प्राइस का, तभी आप उस टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और अगर आपने सोलाना को हाई रेंज में बाई करा हुआ है तब भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा एक बॉटम के बाद। अगर आप चाहें तो 85 के नीचे नीचे आप डीसे कर सकते हैं सोलाना में। मार्केट में अभी कोई खास वॉल्यूम नहीं है, तो एक बिग लग सकती है बॉटम साइड के, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है आपको यहाँ डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद से साइडवे मूवमेंट हुआ और हमने क्या किया, इस बॉटम में अपनी बाइंग करी हुई है।
अब बॉटम के बाइंग के बाद आप देख सकते हैं ये जो डाउन ट्रेंड था ना वो अप ट्रेंड में मूव हो रहा है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के थ्रू आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो $3 का मिलेगा, उसके बाद से 3.5 का फिर 4 का टारगेट आएगा। ओवरऑल मार्केट में इसकी रिकवरी होगी। मैंने देखिए आपको बिगिनिंग स्टेज में जब इसका प्राइस 1.5 के 1.6 के रेंज में था तब भी मैंने आपको बताया था कि सेम ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है ARB वाला। तो जैसे आपको ग्रोथ ARB में देखने को मिली है वैसा ही ग्रोथ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म जो हम विजन डिस्कस कर रहे हैं वो हम उस कॉइन्स के लिए डिस्कस करते हैं जिसका कि बुल मार्केट फर्स्ट आने वाला है। तो किसी भी कॉइन या टोकन का जो प्राइस है वो अपने फर्स्ट बुल रन में एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड करता है और वो जो ऑल टाइम हाई होता है वो उसके बिगिनिंग का जो स्टेज होता है उस टाइम के फ्लैक्चुएशन के नियर अबाउट आता है। तो जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब इसका जो प्राइस है वो अपने पीक रेंज $30 तक गया हुआ है, तो हम उसके नियर अबाउट जा सकते हैं। आपने जो बाइंग करनी है वो उस टारगेट के लिए करनी है। अब आपको कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं बता सकता कि ये जो टारगेट है वो कब तक आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि सभी यही डिस्कस कर सकते हैं कि बुल मार्केट में वो चीज़ मिलेगी। अब जैसे ही बिटकॉइन की हाविंग होगी एक करेक्शन के बाद धीरे धीरे ओवरऑल मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी और उस रिकवरी के बाद हम अपने पीक रेंज में जाएंगे। अक्सर देखिए होता क्या है, जब किसी भी कॉइन या टोकन में आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप वहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट का लेवल है वो और थोड़ा इंक्रीज हो जाए और उसके बाद से वो जो आपका प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक सिग्नल होता है। जब हम बुल मार्केट में भी जाएंगे उसका मतलब है कि जो भी आपने अभी बाइंग करी है उसमें आपको 3x से लेके 5x का प्रॉफिट मिले और आपने उस प्रॉफिट को बुक कर लेना है। क्योंकि देखें इंडिकेशन सबके लिए सेम होता है। अगर आप वेट करेंगे कि हम पीक रेंज में जाएंगे 2025 के और 2025 में ही जाके अपने कॉइन को सेल करेंगे तो वो एक ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे सभी को पता है कि अपने कॉइन को आप सेल कर देना है, क्योंकि बेयर मार्केट का स्टार्टअप होने वाला है। तो जब भी आप किसी भी कॉइन या टोकन को बाय करते हैं तो अपना एक टारगेट ज़रूर फिक्स कर लें कि हमने 1.5 पे अगर बाय करा है तो हम 4.5 पे जाके इसको सेल कर देंगे। इतने टारगेट के बाद ही आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं सेफुली होके। बाकी अगर मैं आपको जीटो का शॉर्ट में बताऊं तो अगर ये मिलता है 2.0 के नीचे तो आपकी पहली बाइंग हो जाएगी, 1.5 पे आपकी दूसरी बाइंग होगी। ओवरऑल टारगेट मैंने आपको बता दिया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।